हाय, मैं हूँ रोहित सिंह, आपका अपना प्राइवेट ट्यूटर। तो चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.1 जो है मैंने वो दो भागों में 2 पार्ट्स में बनाया है, जो जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं 5.2। शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ये अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही करना है आपको। अब इसमें ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, मैंने जो कि पहले वीडियो में ही एकदम बता दिया था कि ये चैप्टर ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। पिछला भी सभी वीडियो पूरा देखिए। मैं बोलना भूल जाता हूँ ये चीज की वीडियो पूरा देखिए, बट ऐसा होता है, स्टूडेंट्स थोड़ा स्किप करते हैं, पर स्किप करने में थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट निकल जाता है तो बाद में बेसिक क्लियर नहीं होता है। जैसे कि बहुत लोगों ने लॉकडाउन में, मैंने बहुत स्टूडेंट से फेस किया है। मेरे स्टूडेंट्स जो है लॉकडाउन में क्लास नहीं लिए, तो लॉकडाउन के बाद जब मैं उनका क्लास लेने गया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं बहुत गैप आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा शुरू से अंत तक देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप एक्सरसाइज 5.2 देखें, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं टेक्स्ट बुक में ही। बस इसमें एक फॉर्मूला जो लगेगा वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये ब्रैकेट में होगा पूरा, इज इक्वल टू इंटू d। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो आपको यही फॉर्मूला ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाना है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, आपका a दिया है 7, मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। नीचे हम करेंगे यहां पर उसी के नीचे n आपका क्या दिया है, n आप देख सकते हो आपको 8 दिया है, तो a8 लिख लोगे आप। ठीक है। n आपको यहां पे मैं लिख लेता हूं, पहले आपको वैल्यू लिख लेना है। a का वैल्यू दिया है आपको 7, d का वैल्यू दिया है 3 और n का वैल्यू दिया है 8। आपको ये लिख लेना है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। उसके लिए मैं रेड पेन ले लेता हूं, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, a8, a का वैल्यू आपको दिया है 7, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस करके, प्लस ब्रैकेट में n क्या है, n आपका 8 है, माइनस 1, d क्या है आपका, d आपका 3 है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7, ये 8, ये प्लस, ये 8 माइनस 1 क्या आएगा आपका 7 इंटू 3। तो ये आंसर आपका होगा 7 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 28। तो आप यहां पर लिख देंगे 28 आपका आंसर है। मतलब आपका 8th टर्म, मतलब A8 जो है वो आपका क्या होगा 28। अब इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपका A का वैल्यू जो है वो है -18, सही है। D का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो वो हम सर्च आउट करेंगे, ढूंढेंगे क्या है। D का वैल्यू हमें पता नहीं है। और N का वैल्यू जो है दिया हुआ है, N का वैल्यू 10 है। और यहां पे an मतलब 0 दिया है, तो n का तो वैल्यू आपको पता है ना, मतलब 10th टर्म आपको मिला है 0। तो आपको सेम ये पूरा ये फॉर्मूला में लगाना है अगेन। n तो दिया है आपको, तो n की जगह हम 10 लिखेंगे। a आपका वैल्यू है -18 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, n आपका 10 है, -1, d आपको पता नहीं है, पर 8n दिया हुआ है 0, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 9d। अब ये 18 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो 9d इज इक्वल टू 18 होगा। अब अगर आप देखेंगे तो d इज इक्वल टू 18/9 होगा, जिसका आंसर आ रहा है आपको 2। तो आपका d जो है, ये d आपको 2 मिल गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपको a ही नहीं दिया है, a आपको नहीं दिया है, तो a हमारा क्वेश्चन मार्क। d हमें दिया है, d आपका -3 है। और n मतलब कौन सा टर्म का वैल्यू दिया है, 18th टर्म का वैल्यू दिया है, और वो a18 क्या है, an जो है a18 है आपका कितना -5। अब सेम इसी पूरे इसको इसी फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। an जो कि a18 है, मैं यहां लिखूंगा, इज इक्वल टू a प्लस n क्या है आपका, n आपका 18th टर्म है, तो n
A18 आएगा -1 और ये आएगा D। A18 क्या है? -5, इधर मैं लिख दूंगा -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 -1 17 और ये D। अब हम क्या करेंगे, इस -5 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा। अभी यहाँ पे D हमें एक्चुअल में दिया हुआ है, देखो D हमें दिया हुआ है -3, तो -5 इज इक्वल टू A प्लस 17 इंटू -3 मल्टीप्लाई होगा -3, तो -5 इज इक्वल टू A माइनस 51। सही है? यस 51। अब मैं क्या करूंगा, इस A को यही रखूंगा और इस -15 को ये तरफ शिफ्ट करूंगा, तो A इज इक्वल टू ये +51 हो जाएगा और ये -5, तो जो कि आएगा आपका वैल्यू 51 - 5 जो कि आपका वैल्यू आएगा 46, तो A आपका आया 46। सो स्टूडेंट्स आपको फोर्थ इसमें आपको n पता करना है, तो आप पहले लिख लेंगे आपको जो जो वैल्यू दिया हुआ है। A आपका दिया है -18.9, ये माइनस है आपका, और D आपका दिया है 2.5, और स्टूडेंट्स क्या आपका n आपको ढूंढना है, ठीक है। और वही वो कौन सा टर्म है, an तो आपको दिया 3.6, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। an आपको दिया हुआ है 3.6 इज इक्वल टू A आपका है -18.9 प्लस n-1D। n क्या है आपका पता नहीं आपको, D क्या है आपका 2.5, ये थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इधर, ठीक है। मैं यहां पर नीचे लिखूंगा 3.6 इज इक्वल टू -18.9, ब्रैकेट अगर हम ओपन नहीं करें तो ठीक रहेगा थोड़ा, हम इधर लिखेंगे n-1 क्योंकि आगे शायद डिवीजन में आएगा। अब ये इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने पे क्या होगा, n-1 पहले तो हम लिख लेते हैं इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। तो आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, अगर आप देखेंगे 318 में ऐड कर दिया तो हमें आएगा 21, और ये 0.9 होगा तो 1 पॉइंट क्या आएगा 1.5, तो आपका आएगा 22.5। तो अब क्या होगा कि अब क्या करेंगे, n-1 तो है, ये 2.5 को डिवीजन फॉर्म में इसके नीचे भेज देंगे 2.5, सही है। तो अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो हमें क्या आंसर निकल के आएगा, देखेंगे ये कट होने के बाद ये 9 आएगा। कैसे, आप इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना, देखना ये 225 डिवाइड बाय 25 आएगा तो आंसर 9 आएगा। तो n इज इक्वल टू ये -1 को भी ये तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, तो आपका n का वैल्यू आया 10, ठीक है। इसी तरह अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन आप देखेंगे तो a का वैल्यू 3.5 है, D का वैल्यू 0 है और n का वैल्यू 105 है। मतलब आपको an का वैल्यू निकालना है, मतलब a 105 का वैल्यू निकालना है। पर आप एक चीज क्या नोटिस करेंगे, D तो 0 है, तो मतलब आप 3.5 में 105 बार भी, मतलब 105th टर्म ना, मतलब 104 टाइम्स 0 ऐड करना है, 0 ही ऐड करना है ना। 104 बार करो, 105 बार करो या 1 लाख टाइम करो, आंसर विल बी द सेम। 3.5 में कितनी भी बार 0 ऐड करोगे तो 0 ही ऐड कर रहे हो, तो आंसर होगा आपका 3.5। तो इधर होगा ये 3.5। अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो वो भी दिखा दूं मैं। A 105 इज इक्वल टू A आपका क्या है 3.5 प्लस n-1D, n आपका 105 है, -1 D आपका 0 है। 3.5 ये पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये इतना बड़ा 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +0, तो A 105 इज इक्वल टू 3.5। तो ये भी हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक्चुअल में देखो बहुत छोटा था मगर, लेकिन समझाने में इसे थोड़ा मुझे समय लगा, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ले लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे नीचे टेक्स्ट बुक में।
चलिए देखते हैं, पेज नंबर आपका देख सकते हो 106 है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। सिंपल है ये भी। आपको 30th टर्म पता करना है, 30वां टर्म क्या होगा। आप यहां देख सकते हो, ऐसे भी आपका एमसीक्यू में आएगा तो आप देख सकते हो ये कम कम होते जा रहा है, 10, 7, 4, मतलब आपका आंसर होने वाला है माइनस में। मतलब आपका ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। एमसीक्यू में ऐसा दिमाग लगाना है, तो माइनस में मतलब ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 d। सही है। एन आपको बोला गया है, एन आपको कितना, मतलब आपको 30th टर्म निकालना है, तो ए 30 निकालना है। ए क्या है आपका 10 दिया हुआ है, प्लस ब्रैकेट में 10 प्लस एन क्या है आपका 30 बोला हुआ है, -1 डी आपका देख के ही समझ में आ रहा है 10 माइनस 7 7 माइनस 10 करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है A2 से -A1 करना होता है D निकालने के लिए। तो 7 माइनस 10 होगा, तो इज इक्वल टू -3। तो आपका D हमेशा -3, आप देखेंगे 4 में से भी 7 निकालेंगे तो भी -3 होगा, तो D आपका -3 हो गया। तो आप देखेंगे A30 इज इक्वल टू 10 प्लस ये क्या आएगा 30 माइनस 1 29 इंटू 3 करेंगे। 29 इंटू 3 कितना होगा, 90 में 3 कम, 90 में 3 कम मतलब आपका कितना होगा -87। सही है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -87, तो आप देखेंगे +10 -87 -77, तो आपका करेक्ट आंसर है -77। तो चलिए इसी तरह अब हम सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। उसके पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं थोड़ा। सो स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर हो गया, तो आप देखेंगे यहां पे हमारा a जो है वो -3 है। हम यही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है, तो A11 निकालना है, मतलब आपको A11 निकालना है इज इक्वल टू, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A आपका -3 है, प्लस n आपको बोला है 11th टर्म निकालना है, तो n आपका 11 आएगा 1, और d आपका डिफरेंस आपको अभी निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे, d आपको इसी -1/2 -3 है ना, क्योंकि आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो अभी हम करेंगे, ये -1/2 हो गया, ये +3, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 3 करेंगे, मतलब इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 + 6/2 आएगा, विच इज इक्वल टू 5/2। तो ये आपका d आ गया। इजी है, देखो प्रोसेस ही है और कुछ नहीं है, एकदम इजी है। तो आपका d जो है 5/2 आ गया, तो d लिखेंगे 5/2। अब इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो -3, ये 11 - 1 आपका आएगा 10 इंटू 5/2, ये कट होगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 10 कट होगा, 10 2 से कट हुआ, 5 आया, -3 प्लस 5 इंटू 5 25, विच इज इक्वल टू 22। तो आपका आंसर है 22। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, इसमें सी सही था, इसमें बी सही है। अब इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चंस लेंगे। उसके पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं मैं। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन से आपको ना थोड़ा इंटरेस्ट अब और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े ट्रिक्स पता चलेंगे और ये आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में काफी मददगार साबित होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सेकेंड टर्म पता करना है, और सेकेंड टर्म हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हमें डी पता होता तो इस 2 में वो डिफरेंस डी जो है ऐड कर देते और सेकेंड बॉक्स में लिख देते। तो वही अभी हमें ढूंढना है, लेकिन आपको A3 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में 3 - 1 D लिखेंगे, है ना। n तो 3 है, तो n की जगह मैंने 3 लिख दिया, यही फॉर्मूला में मैंने सब्स्टिट्यूट किया हुआ। A3 आपका दिया हुआ है 26, सही है, इज इक्वल टू A क्या आपका 2 है, प्लस 3 - 1 2D, सही है। अब इस 2 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो ये 2D इज इक्वल टू 26 - 2 होगा ना, जब ये इधर आएगा तो ये 24 हो जाएगा, तो D आपका निकल कर आएगा 12। तो आप देख सकते हो अब इस 2 में
ये में डी तो ऐड करना है क्योंकि A2 पता करना है ना, ये सेकंड बॉक्स खाली है तो सेकंड टर्म हमें पता करना है। सेकंड टर्म कैसे होगा, A व्हाट, A प्लस D, बस A प्लस D, A2 का फॉर्मूला है तो A क्या है हमारा 2 और D आपका 12 विच इज इक्वल टू 14। तो ये आपका निकल कर आ गया 14 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। इसके पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखेंगे अभी कैसे। हमें देखो ना तो A पता है, D तो वैसे ही नहीं पता है कुछ भी, तो अब हमें ये दो बॉक्सेस, लेकिन ये दो बॉक्सेस को भरना है। यहां पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहां पे आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, जैसे कि आपको यहां देख सकते हो आपको A3 पता है, सॉरी A2 पता है, ये A2 है, ये A4 है। तो हम A2 का पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपको इक्वेशन मिलेगा। आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू A प्लस N, N क्या है आपका 2 है ना, क्योंकि इधर देखेंगे आप A2 लिया है तो सेकेंड टर्म है तो N2 है, -1 D आपको पता नहीं तो D आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन A2 13 पता है हमें, है ना, A2 सेकेंड टर्म आपका 13 दिया हुआ है, इज इक्वल टू A प्लस D आ गया, है ना, 2 - 1 1 2 D। ये आपका एक इक्वेशन मिल गया, है ना, 13 इज इक्वल टू A प्लस D। सेकेंड इक्वेशन जो कि A4 से निकलेगा आपका A प्लस N आपका 4 है -1 D। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो A4 आपका दिया हुआ है 3 है, A4 आपका 3 है, A प्लस 4 - 1 जो क्या आएगा 3 और ये D। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये बन गया। मैं इसे ब्लू पेन से मार्क करूंगा, एक इक्वेशन एक इक्वेशन ये। अगर आप इस इक्वेशन को मैं 1 कहता हूं, इस इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन कहता हूं, तो इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को तो आपको नजर आएगा, आपको आंसर कुछ इस तरह मिलेगा। ये तो पहले A माइनस A घट जाएगा, ठीक है, और 3D माइनस D आप देख सकते हैं, इस 3D माइनस D 2D हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 3 - 13 हो जाएगा कितना -10। आपको अगर चाहिए तो मैं इधर ये लिख के दिखा सकता हूं कैसे, A प्लस 3D माइनस A प्लस D अपॉन व्हाट, इधर भी होगा, इधर ये आपका 3 हो गया, इधर आपका 13 हो गया, अपॉन, अभी अपॉन बोल रहा हूं, आंसर क्या आएगा A माइनस A कैंसल, 3D माइनस D 2D, 3 माइनस 13 आ रहा है, ये देखो ये 13 को माइनस का साइन रहेगा, 3 - 13 आप अगर ऐसे लिखेंगे 3 - 13 तो आपको ही पता है -10 आंसर आएगा, क्योंकि बड़े का साइन माइनस में, तो ये -10। तो इस तरह हमें ये मिला, और D इज इक्वल टू फिर आपका मिल गया -5। कितना मिल गया, D इज इक्वल टू -5। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसे रफ कर देता हूं, तो अगर आप देखेंगे यहां पे, तो मैं ब्लू पेन लेता हूं अभी, हाँ, तो आप देखेंगे 5 तो हमें 5 तो मिला हुआ है, सॉरी हमें A नहीं पता है हमें, तो अब हम इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। A आपका अभी D इज इक्वल टू -5 किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं सबसे पहला इक्वेशन लेता हूं A प्लस D इज इक्वल टू 13 जो है, सही है। अभी A नहीं पता है, D हमें मिला है -5 इज इक्वल टू 13। 1 सेकेंड, मैं इस -10 को भी रफ कर देता हूं, हाँ। A इज इक्वल टू इस -5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 13 - 5 होगा, विच इज इक्वल टू 13 - 5 कितना होगा 8। A का वैल्यू क्या मिला आपको 8, A का वैल्यू आपको मिल गया 8, इजी हो गया। अब 13 में अब देखो A3 निकालना है तो डेफिनेटली A2 प्लस 8 है ना, आप देख सकते हो A3 अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, A2 प्लस D विच इज इक्वल टू A2 क्या है आपका 13 है, D क्या है आपका -5, तो D आपका अगर -5 तो ये क्या निकल के आ रहा है, आप देखेंगे ये प्लस, हाँ माइनस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये आपका निकल के आएगा। स्टूडेंट्स हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसे हम सुधार लेते हैं, ये 8 नहीं आएगा, आप देखेंगे
ये -5 है और ये इस तरफ आएगा प्लस होगा। देखो मैंने भी क्या कहते हैं घाई में तेजी, मतलब थोड़ा तेजी में मैंने इसे साइन कन्वर्जन करना भूल गया। सोचो मुझसे गलती हो सकता है, तो एग्जाम में आपको ये माइनस का बहुत ध्यान देना है। तो 13 + 5 18 होगा। तो ये आपका आंसर जो फर्स्ट टर्म है ना ए, वो आपका 18 आएगा, 18। और ये आपका 8 आएगा, A3 8 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां से जो है आपको खुद से करना है, ये आपको मेरी तरफ से चैलेंज है। और इसका अगला क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन से मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। चलिए, थैंक यू।